Greetings to everyone. Welcome in science class. In the last video, we used to discuss about the various. We started about the various agricultural practices. तो हम इसके बाद करने वाले हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज़ द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना. अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले हम सॉइल बेड प्रिपरेशन करते हैं. सॉइल को हम क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं, जिस प्रोसेस को हम प्लॉइंग बोलते हैं. दूसरा हमने करा था सोइंग ऑफ सीड. सीड की सोइंग करते हैं और सोइंग ऑफ सीड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो सब्सटेंस न्यूट्रिएंट की फॉर्म में ऐड करे जाते हैं सॉइल के अंदर फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए आर कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. ऐसे सब्सटेंसेस को हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं. मैन्योर क्या होती है, जिसको हम खाद देना बोलते हैं, और फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक बोलते हैं. उर्वरक मीन्स वो केमिकल जो खेतों में मिट्टी में हम सप्लाई करते हैं ताकि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके. आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. मैंने हेल्दी क्रॉप के बारे में देखा है, हेल्दी क्रॉप को ग्रो करते हुए फार्म में देखा है. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. पर पास वाले फार्म के अंदर, पास वाले खेत में प्लांट्स वीक थे. वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन द अदर. कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं दूसरे की बजाय, ऐसा क्यों होता है. सो द सॉइल सप्लाइज. रीज़न क्या है इसके पीछे. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट. सॉइल जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल देती है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इन सर्टेन एरिया, कुछ एरियाज़ में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप उगाते हैं, एक के बाद एक क्रॉप उगाते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. फील्ड जो है उसको कभी भी बिना उगाया, बिना प्लांट्स को ग्रो कराए ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट. इमेजिन करके देखिए न्यूट्रिएंट के साथ क्या होता है. अगर मान लीजिए हम बार बार प्लांट्स को ग्रो कराते रहेंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से ले लेंगे. ठीक है. सो कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल प्रॉपर इन द न्यूट्रिएंट्स. जब हम लगातार कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की, लगातार ग्रो कराते हैं, मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की जो है पुअर न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है सॉइल के अंदर. फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर. प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए फार्मर क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर टू रीप्लानिश द सॉइल, ताकि वो सॉइल को रीप्लानिश कर सके, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सके विद न्यूट्रिएंट्स. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग. सो व्हाट इज मैन्योरिंग. The adding of manures to the soil for increasing the nutrient. ऐड करना मैन्योर को सॉइल के अंदर ताकि उसके न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. जब हम प्रॉपर तरीके से मैन्योरिंग नहीं करते या फिर प्रॉपर अमाउंट में नहीं करते तो प्लांट्स क्या रह जाते हैं, वीक रह जाते हैं. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन करा जाता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोज होने पर जो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या करता है, डीकम्पोजिशन से बनता है प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट के. एनिमल वेस्ट जो है गोबर वगैरह है या प्लांट्स के पत्ते वगैरह है, इनके सड़ने से मैन्योर को बनाया जाता है. फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज. फार्मर क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, क्या दबा देते हैं किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को, प्लांट्स के पत्तों को और एनिमल के गोबर वगैरह को पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर, ओपन प्लेसेस में, खुली जगहों पे, और उसको डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं. द डीकम्पोजिशन मतलब उनके सड़ने से इज कॉज्ड बाय, सड़ते कैसे हैं वो, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से वो सड़ते हैं. द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. जो डीकम्पोज हुआ मैटर होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ होता है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 1.2.
टेक मूंग और ग्राम सीड्स, हम मूंग के और ग्राम के बीज ले लेते हैं एंड जर्मिनेट दैम, उनको जर्मिनेट करते हैं। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, हम 3 बराबर साइज के सीडलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, 3 हम खाली ग्लास ले लेते हैं, अलग अलग उनको मार्क कर देते हैं A, B और C। ठीक है, ग्लास A में हम लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल डाल देते हैं विद द लिटिल काओ डंग मैन्योर, काओ के डंग से बनी हुई मैन्योर को डाल देते हैं उसमें। ग्लास B में हम सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स कर देते हैं थोड़ी सी यूरिया के साथ। ठीक है, और तीसरे के अंदर टेक सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, और तीसरा जो हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे, ग्लास C के अंदर बिना कुछ भी ऐड करे सिर्फ मिट्टी डाल देते। 3 ग्लासेस हमने लिए, ठीक है, फर्स्ट ग्लास, ठीक है, सेकंड ग्लास, और ये हमारे पास हो गया थर्ड ग्लास। ठीक है, फर्स्ट ग्लास में हमने क्या डाला, सॉइल डाली प्लस सॉइल और काओ डंग वाला मेन्योर डाला। ठीक है, काओ डंग वाला मेन्योर डाला। दूसरे वाले में हमने सॉइल डाली, ठीक है, प्लस साथ में यूरिया डाला, और तीसरे वाले में हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ सॉइल डाली। और तीनों के अंदर हम बराबर बराबर एक एक सीडलिंग डाल देते हैं। इसमें भी एक सीडलिंग मतलब जर्मिनेटिंग सीड, इसमें भी और इसमें भी। अब हम ग्रो कराते हैं। हम क्या देखेंगे, नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, इनमें प्लांट कर देंगे सीडलिंग को। कीप दैम एट अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, और उसे पानी देंगे। आफ्टर 7 to 10 मिनट्स ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 10 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर हम उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो 7 to 10 डेज के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ को, ये 3 तरह के हमारे पास थे। दिस इज़ द एक्टिविटी, ये A है, B है और C है। इसमें सॉइल और साथ में क्या थी, मैन्योर थी हमारे पास, काओ डंग मैन्योर। B के अंदर सॉइल के साथ यूरिया प्रेजेंट थी, और तीसरे में हमने पढ़ा था कि सिर्फ सॉइल प्रेजेंट है। इसका मतलब या इसमें ग्रोथ बहुत कम है, और A के अंदर ग्रोथ अच्छी है, कुछ अच्छी है, और B के अंदर और भी ज़्यादा अच्छी है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर जो हैं दीज हेल्प टू इंक्रीज द ग्रोथ। डिड द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम रेट, क्या प्लांट्स जो हैं वो सभी ग्लासेस में सेम ग्रो कर रहे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इन विच वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो हमने देखा किस में बेटर ग्रोथ है, हमने देखा फर्टिलाइजर वाला जो ग्लास था उसके अंदर ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट थी। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, व्हाट आर फर्टिलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिनमें एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोई भी एक न्यूट्रिएंट हो सकता है, और ये मैन्योर से थोड़े अलग होते हैं। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्री में पैदा किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर, कौन कौन से फर्टिलाइजर हम पढ़ते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये सारे फर्टिलाइजर हम पढ़ते हैं। सुपर फास्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द वेरियस फर्टिलाइजर्स। और इनका यूज़ क्या है, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड